नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी जैसा अहम फरीज़ा उम्मत मुस्लिमा ने हज़ार दुश्वारियों के बावजूद अमल करके दिखाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को, इस अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ज़िलहिज्जा का ये महीना, इसकी 18 तारीख़ को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज़ कुरान थे, कामिल कातिब कुरान थे, जामे कुरान थे, नाशिर कुरान थे, कामिलुल हया वल ईमान थे, साहिबुन नबी फिल जनान और अशरे मुबश्शरा में शामिल थे। साबिक़ून अव्वलून में थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद जो इब्तिदाई कोशिशें की थी और अव्वलीन 40 लोगों में जिन लोगों ने ईमान कबूल किया था, उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियाँ अता की थी। दौलत व सरवत से भी नवाजा था और अल्लाह ताला ने सखावत व फैयाज़ी का जज्बा भी आला वजहिल कमाल अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक़ परस्त पर अव्वलीन लोगों में ईमान कबूल करने वाले लोग थे। सन 5 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया था। मक्का मुकर्रमा में रहते हुए हबशा की जो पहली हिजरत हुई थी, उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद शरीक थे। हबशा की हिजरत फरमाई थी और उसके बाद मदीने मुनव्वरा की हिजरत की। इसीलिए तारीख़ में आपको ज़ुल हिजरतैन, 2 मरतबा हिजरत करने वाले का खिताब दिया गया। मदीने मुनव्वरा पहुँचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सन 5 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया था। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर हज़रत उस्मान गनी के निकाह में रही। उनका इंतकाल हुआ। हुज़ूर ने दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। इत्तेफाक कहिए कि हज़रत उस्मान गनी के निकाह में रहते हुए हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे फरमाया था, अल्लाह अगर मुझे और भी बेटियां देता तो मैं उस्मान के निकाह में दे के खुशी महसूस करता। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन नूरैन भी कहते हैं कि हुजूर की 2 नूरे नज़र, 2 लख्त जिगर, 2 साहबजादियाँ एक के बाद एक हज़रत उस्मान गनी के निकाह में रही। ये फ़ज़ाइल और ये कमालात कम ही लोगों को हासिल होते।
जिन 10 लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में रहते हुए जीते जी जन्नती होने की बशारत दी थी, उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हुजूर ने एक मर्तबा नहीं, एक से जायद मर्तबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नती होने की बशारत दी। सखावत आप में कूट कूट करके भरी हुई थी और हमेशा सखावत व फैयाजी का मामला उनकी तरफ से जारी रहता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से तय हुआ। हज़रत अली के पास कुछ नहीं था, ना घर था, ना घर के साजो सामान थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तय फरमाया तो हज़रत अली से पूछा था कि अली तुम्हारे पास कुछ है? तो हज़रत अली ने जवाब दिया था कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास तलवार है, ढाल है, ज़ेरा है और ये अंगूठी है। अब वो अंगूठी कोई सोने और चांदी की नहीं थी, बाज़ लोग कहते हैं कि वो लोहे की अंगूठी थी। हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी ज़ेरा ले आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ेरा ले आए तो हुजूर ने उस ज़ेरा को नीलाम फरमाया, फ़रोख्त किया, उसकी नीलामी हुई। लोगों ने बोली बोली। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब इस बात की खबर मिली तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस ज़ेरा को बहुत बड़ी की बोली बोल करके ख़रीदा और लोगों के पूछने पर बताया कि मैंने इस ज़ेरा की कीमत इतनी ज़्यादा इसलिए दी कि ये पैसा हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का घर बसाने में काम आएगा। ज़ेरा की कीमत उतनी नहीं थी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी बोली बोल करके ख़रीदा था और इस जज्बे से ख़रीदा था कि ये रकम कहाँ काम आएगी उन्हें पता था। जब वो रकम आई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी और कहा कि इससे हज़रत अली के लिए घर का और घर के साजो सामान का इंतज़ाम करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इंतज़ाम किया और फिर हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया गया। सखावत कूट कूट करके भरी थी, नेक कामों में खर्च करने का जज्बा था। मदीने मुनव्वरा जब लोग हिजरत करके आए तो अहले मदीना जिन्हें अंसार कहा जाता है और हिजरत करके आने वाले जिन्हें मुहाजिरीन कहा जाता है, उन्हें पीने के पानी की तकलीफ थी और मदीने मुनव्वरा में मीठे पानी का एक कुआं था जो एक यहूदी की मिल्कियत था और वो यहूदी पानी फरोख्त किया करता था। तो जिनके पास पैसे होते थे वो जा कर के पानी खरीद लाते थे और जिनके पास पैसा नहीं होता था वो पीने के लिए मीठे पानी से महरूम हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना और मुहाजिरीन की जब इस तकलीफ को देखा तो आपने फरमाया, कोई है जो इस कुएं को खरीदे और ख़रीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे और उस कुएं पर उसका उतना ही हक हो जितना आम मुसलमानों में से किसी मुसलमान का है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस बात की खबर मिली कि हुजूर की मंशा और हुजूर की चाहत ये, तो पेशकदमी की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो ये कुआं ख़रीद करके आम मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसे जन्नत की बशारत और खुशखबरी। हज़रत उस्मान गनी ने जाकर उस यहूदी से पूरे कुएं का सौदा करना चाहा तो उसने पूरा कुआं बेचने से इनकार कर दिया। उसकी आमदनी का एक ज़रिया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
आधा कुआं खरीदा और तय ये हुआ कि इस कुएं से एक दिन पानी तुम निकालना और दूसरे दिन पानी मैं निकालूंगा। एक दिन पानी पर तुम्हारा हक होगा और दूसरे दिन पानी पर मेरा हक होगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बड़ी कीमत दे करके आधा कुआं खरीदा और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो अहले मदीना हजरत उस्मान गनी की मिल्कियत का जो दिन होता था वो लोग पानी भर लेते थे। दूसरे दिन यहूदी से कोई पानी खरीदने नहीं जाता था। जब उसने ये सूरत हाल देखी तो बकिया आधा भी उसने हजरत उस्मान गनी के हाथ फरोख्त कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस अमल से खुश हो करके उन्हें जन्नत की बशारत दी थी। ग़ज़वे तबूक का मौका आया, 1 महीने की मसाफत थी, खजूरों के पकने का ज़माना था और हुजूर को खबर मिली कि रूम के बादशाह ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया है और मदीने पर हमला करने की तैयारी है। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि आम कूच यानी कोई मदीने में रहे ना, सब साथ में चले। लोग तरद्दुद में थे कि खजूरों के पकने का जमाना है और यही खजूरें हमारे साल भर का गुजारा है। अगर ये फसल जाए हो गई तो साल भर क्या खाएंगे। एक बड़ा और सख्त इम्तिहान था और मुसलमानों की हालत तंगदस्ती की हालत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो इस मौके पर आम मुसलमानों के लिए ऊंटों की, घोड़ों की, तलवारों की, ज़रा की मदद करे। बाज़ रिवायतों में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया तो सबसे बड़ा सरमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया था, जिसमें 70,000 दिरहम थे। 70,000 दिरहम थे, 1,000 घोड़े थे, 7,000 ऊंट थे, तलवारें थी। हुजूर ने इस पेशकश को देख करके ऐलान फरमाया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जन्नती होने की बशारत दी। फिर फरमाया इससे ज्यादा कौन देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने जितना दिया था उतना देने का ऐलान किया। कहते हैं कि हुजूर मस्जिद में मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दराहिम ला करके हुजूर के कदमों में डाल दिए तो हुजूर उन दिरहमों को अपने हाथ में ऐसे उठाते थे, दूसरे हाथ पर गिराते थे, इस हाथ से दिरहम उठाते थे, दूसरे हाथ पर गिराते थे और फरमाते थे मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बाद हाज़ल यौम, कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज के बाद उस्मान का कोई भी अमल, जाहिर बात है इंसान से नेकियां भी होती है, गुनाह भी होते। हम तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा गुमान रखते कि ये वो सहाबी थे जो खलीफा सालिस रहे, जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की, जो जिनके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां रहीं और जिन्हें हुजूर ने 1 से ज़ायद मरतबा जन्नती होने की बशारत दी। हम ये नहीं सोच सकते कि वो कोई ऐसा गुनाह करेंगे जिससे उनकी आखिरत बर्बाद हो जाए, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि आज के बाद उस्मान का कोई भी अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो हज़रत उमर फारूक की शहादत हुई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। हज़रत उमर फारूक ने 6 लोगों का नाम पेश किया था कि मेरा इंतकाल हो जाए तो इन 6 लोगों में से किसी को अपना खलीफा बना लेना।
और किस्सा मुख्तसर ये कि इत्तेफाक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर हुआ, खलीफा सालिस बने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर 2.5 साल खलीफा रहे और हज़रत अबू बकर के इंतकाल के बाद हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और 25 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत रही। और हज़रत उमर की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फतूहात का जो सिलसिला शुरू किया था हज़रत उस्मान गनी उसे बढ़ाते रहे और 12 साल हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों के खलीफा रहे। पहला 6 साल फतूहात का रहा, खुशहाली का रहा, अमन व अमान का रहा, लेकिन बाद के 6 साल आजमाइशों के रहे। बड़े हालात आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर दे दी थी कि उस्मान, अल्लाह पाक तुम्हें इज्जत की खलत फ़ाखरा अता करेगा, लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे, तुम उतारना मत। इशारा था कि तुम्हें मुसलमानों का खलीफा बनाया जाएगा और लोग तुमको खिलाफत से हटाना चाहेंगे, तुम हटना मत। पहले 6 साल अच्छे रहे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की पेशन गोई के मुताबिक और हुजूर के मशवरे या हुक्म पर खिलाफत से दस्तबरदार नहीं हुए, हत्ता कि 18 ज़िलहिज्जा को बागियों ने आपको आपके घर में भूखा प्यासा रख करके शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में थे जिन्होंने अव्वलीन हुफ़ाज़ किराम में शामिल होने का शर्फ हासिल किया। कातिबे हाफिज़े कुरान रहे, कातिबे कुरान रहे, जामिए कुरान रहे, नाशिरे कुरान रहे। बड़ी खूबियां अल्लाह पाक ने अता की। लेकिन जाहिर बात है कि दुनियावी किसी रुतबे और मकाम का मिलना ये आर्जी बात होती है, ये वक्ती बात होती है। असल इज्जत तो आखिरत की है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया में जो कुछ मिलता है वो आर्जी और वक्ती होता है। हमेशा किसी के पास हुकूमत नहीं रहती, हमेशा किसी के पास इक़्तिदार नहीं रहता। एक वक्त आता है या तो इक़्तिदार हाथ से चला जाता है या आदमी इक़्तिदार छोड़कर दुनिया से चला जाता है। 18 ज़िलहिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है और हज़रत उस्मान गनी की शहादत बहुत दर्दनाक वाक़या है, तफसीली वाक़या है, जिस पर गुफ्तगू काफ़ी वक्त लेना चाहती है। आज वक्त नहीं है, आप पढ़िए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर मुश्तमिल कोई किताब देखिए और पढ़िए। नेक लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ना आदमी को नेक बनने की राह बताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, कि अल्लाह हम आपसे आपकी मोहब्बत मांगते, हम आपसे आपकी मोहब्बत मांगते हैं। हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों ने जब दुआ मांगी तो दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, कि अल्लाह हम आपसे आपकी मोहब्बत मांगते हैं, व हुब्बा रसूलिका, और आपसे आपके रसूलों की मोहब्बत मांगते हैं, व हुब्बा मन युहिब्बुकुमा, और उस शख्स की मोहब्बत मांगते हैं जो आपसे और आपके रसूल से मोहब्बत रखता हो, व हुब्बा अमली युक़र्रिबुना इलैक, और ऐसे आमाल की मोहब्बत मांगते हैं जो आमाल हमें आपसे करीब कर दे। तो नेक लोगों की जिंदगियों को पढ़ना, नेक लोगों के साथ रहना, नेक लोगों की बातों पर अमल करना आदमी के लिए आखिरत की राह, कामयाबी की राह आसान कर देता है।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ये दौर रहा। और हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर ने जहाँ से इस्लामी हुकूमत का शुरू किया था, हजरत उमर ने उसे बढ़ाया। 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत रही। हजरत उस्मान गनी का जमाना आया, 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत रही। और आपकी शहादत के बाद हजरत अली खलीफा बने और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का जमाना मुख्तसर रहा, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। खिलाफत राशिदा 30 साल रही, कुल मिलाकर 30 साल रही, जिसमें 12 साल हजरत उस्मान गनी के, 10 साल हजरत उमर फारूक के, 2.5 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक के। ये तकरीबन 24.5-25 साल का ज़माना होता है। और 5.5 साल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के। ये खिलाफत राशिदा 30 साल रही, फिर उसके बाद खिलाफत ख़त्म हो गई। फिर ऐसे हालात आ गए कि लोग बादशाह बन गए। ये भी तारीख का एक बहुत दर्दनाक सिलसिला है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है कि इस्लाम आया तो क्या था और फिर कहाँ तक पहुँचा। हुजूर ने फरमाया बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा। एक वक्त था कि इस्लाम लोगों के लिए अजनबी था, अजनबी था, लोग जानते नहीं थे। फिर अल्लाह ने जो उसको फुतूहात, कामयाबी और कामरानी अता की, वो सिलसिला चलता रहा। फिर एक वक्त आएगा कि इस्लाम फिर अजनबी हो जाएगा। और जाहिर बात है अल्लाह ने क़यामत मुकर्रर रखी है। जब तक अल्लाह, उसके रसूल का नाम और उसका दीन और शरीयत रहेगा तो ये दुनिया रहेगी। मुख्तसर हम ये कहते हैं, जब तक कोई एक शख्स भी अल्लाह को जानने और मानने वाला रहेगा, अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, अल्लाह दुनिया को बाकी रखेंगे। और जब इस दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह दुनिया को ख़त्म कर देंगे, जिसे हम क़यामत कहते हैं। तो 18 ज़िलहिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद मस्जिद नबवी की तौसी का मरहला था कि कुछ जगह खरीद कर मस्जिद नबवी में शामिल किया जाए और उसे बढ़ाया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 60,000 दिरहम में मस्जिद से मुत्तसिल जगह को ख़रीद करके मस्जिद में शामिल किया था और मस्जिद की तौसी की गई। खलीफा सालिस है और दुनिया में कुरान करीम को आम करने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। तो नेक लोगों की सीरत का पढ़ना आदमी को अपनी आखिरत की तरफ मुतवज्जे करता है। आखिरत बनाने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें उन नेक लोगों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत ना पढ़ी हो वो सुन्नत पढ़ लें।